देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने आज जिला मुख्यालय पर एक घोटाले के लोग लेकर आ गए हैं लोग। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग ये खुलासा हुआ है, आपके नेता किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे नेता ने नहीं किया, ये तो केंद्र की संस्था है सीएजी, उसने किया है। नेता ने कहा कि नेता तो सच्चाई बता रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री चोंगा उड़े हुए हैं ईमानदारी का, वंशवाद का, फलान ढमाक का, उसका हमने सच्चाई खोला है। और दूसरी बात आपको बता दूं, चंद्रयान का सफल परीक्षण जो हुआ है, जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, वो तो अच्छा हुआ कि जोहान्सबर्ग में थे। अगर भारत में रहते तो चंद्रयान 2 की तरह इसका भी वही हाल होता था जो पिछली बार हुआ था। और उसमें मैं बता दूँ भाई साहब, हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष पवन जी भी खड़े हैं। चंद्रयान के लिए जो बजट था, इस बजट में पैसा काट लिया गया। इस बार इसरो को 8% कम बजट दिया गया, उन लोग की सैलरी तक नहीं मिली। वो तो हम अपने महान वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में सबसे सस्ते दर में, पूरे विश्व में सबसे सस्ते दर में भारत का नाम जो ऊंचा किया। दक्षिण पोल पे जो उन्होंने हमारा यान भेजा, चंद्रयान से दक्षिण पोल भेजा। वो बात की बात है, लेकिन मेन मुद्दे पे आइए कि आज हमने जो विरोध किया है वो इस विषय पे किया है कि एक शेष अपनी बात शुरू करूँगा। अगर ये भाजपाई, अगर ये संघी नदियों की तट पे बस जाए, अगर ये मोदी, अडानी, अंबानी, अमित शाह, सारे भाजपाई, सारे संघी नदियों के तट पे बस जाएं, मुमकिन है कि सारे के सारे होठ प्यासे मर जाएं। वो तो शुक्र है खुदा का, कि बादलों पे इनका जोर नहीं, वरना सारे के सारे बादल इनकी खेतों में, अडानी अंबानी की खेतों में बरस जाएं। दोस्तों, कल परसों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सीएजी ने घोटाला का खुलासा किया है। खेल ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ, तमाम वंशवादी लोगों को ले भी रहे हैं। खैर वो अलग विषय है। अभी कुछ दिन पहले आपने अजीत पवार का मामला देखा होगा, छगन भुजबल का मामला देखा होगा, हसन का मामला देखा होगा, जिनको एक दिन पहले गाली बक रहे थे, 4 दिन पहले, और उसको अपनी पार्टी में बना लिया, सब कुछ। और पूर्व में भी कई उदाहरण हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मोरबी आपने देखा ही होगा, पुल टूट गया, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, सैकड़ों लोग मर गए पुल के टूटने से, शराब में बंदी में कोई नहीं पकड़ाया, गुजरात में वो भी। लेकिन खैर नया विषय आया है। मैं इसलिए इन सबों को जोड़ रहा हूँ कि कई विषय जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ये प्रधानमंत्री को भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम साबित करते हैं। सीएजी ने खुलासा किया है कि एक रोड बननी थी जिसका बजट था 18,000 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर। उसको बनाया कितने में गया? 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर में। 18 करोड़ में बनने वाली सड़क 250 करोड़ में प्रति किलोमीटर बन रही है। ये क्या है? सीएजी कह रहा है 7,500 की सड़क बननी थी, जो कि जिसका दर था 15 करोड़ प्रति किलोमीटर, उसको बनाया गया 30 करोड़ प्रति किलोमीटर में। ये सोचिए, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ। आयुष्मान भारत, जिसको घर घर कहते हैं कि आयुष्मान भारत वही महत्वपूर्ण, उसमें 8,000 मरे हुए लोगों का पंजीकरण हुआ जिसके नाम पे पैसे खाए गए। आपने पता किया? हमने क्या, सीएजी कह रही है। आयुष्मान भारत में ही लगभग 10 लाख का नंबर, ऐसे 10 लाख ऐसे लोगों को पंजीकृत किया गया जिनका सिर्फ 3 नंबर पे 10 लाख को पंजीकृत कर दिया गया, उनके नाम पे पैसे लूटे गए। ये आयुष्मान भारत में हुआ है। तो और क्या और बात, सीता मैया दुखी हैं, सीता मैया दुखी इन भाजपाइयों के काम से। सारा का सारा पैसा खा गए भाजपा के नाम पे, श्री राम के नाम पे, सारा का सारा पैसा खा गए प्रभु श्री राम के नाम पे। आपने देखा सीएजी ने खुलासा किया, अयोध्या विकास के नाम पे 30 करोड़ रुपये चंपत कर लिया। इसके पहले चंपत लाल ने जमीन बेचे चंपत किया था, और ये 30 रुपये अभी सीएजी कर रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उन आरोपों की सत्यता की जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई, ईडी, जो कि इस समय भींगी बल्ली बनी हुई है ना, वॉशिंग पाउडर निर्माण में उसको भिगो दिया गया है, तो हम चाहते हैं सीबीआई, ईडी जो हमारे नेताओं पे, तमाम विपक्षी दलों पे जा रही है, एक बार इनके घर भी जाए और सच्चाई पता लगाए, जो देश को जाया करे, जिससे देश के आम आदमी के खून पसीने का पैसा ईमानदारी से वापस हो सके, देश के हित में काम आ सके। और आज का आंदोलन हमारे प्रदेश के प्रभारी और सांसद, आदरणीय सांसद संजय सिंह के आह्वान पे हुआ है, और आज काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के किया, चूँकि मुद्दा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या मानेंगे? इतनी बड़ी जन सैलाब आई हुई है। देखिए, जन सैलाब आने का कारण है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि सीजीए की जो रिपोर्ट आई हुई है, उसमें उसके खिलाफ रिपोर्ट है जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे नेशनल वे हो चाहे इंटरनेशनल वे हो, 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते ये हैं कि हमने अपने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। पर उसी आयुष्मान कार्ड में इतने घोटाले हैं। द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लीजिए, 18 करोड़ की जो आपकी एक्सप्रेस हाईवे बनने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 240 करोड़ के ऊपर चला गया। आखिर आप किस तरीके से विकास कर रहे हैं? आपने विकास नहीं किया है, गरीबों और अमीरों के पैसे को एक साथ जोड़कर सिर्फ अदानी और अंबानी को देने का काम किया है। आखिर आपने किसको छोड़ा है?
ना मिडिल क्लास को छोड़ा है। आपने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, आपने गरीबी को हटा दिया। कितना गरीबी को हटाया है भैया? टमाटर आपका पहुंच जाता है 200 रुपया किलो, तो स्मृति ईरानी बोलती है, अभी बीच में हम देख रहे थे, हम बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, बोल दीजिए, मगर आप डरिए मत, बेशक नहीं, सुधीर अगर बोलना है तो बोलिए। एक आज तक के चैनल पे बैठे थे प्रवक्ता एंकर, उन्होंने क्या कहा कि स्मृति ईरानी जी ये बताइए कि टमाटर के भाव 220 या 240 पहुंच गए हैं, तो क्या आपका इस पे रिएक्शन है? तो उन्होंने उस पर ही क्वेश्चन कर दिया चौपाल पे ही कि आप अभी जेल जाके आए थे तो आपको कैसा लगा। यानी आप खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। उन्हीं की एक मंत्री है, उठ के अगर उनके सदन में अगर आके कोई विपक्षी नेता आके कुछ क्वेश्चन उठाता है तो वो बोलता क्या है, अरे चुप रहिए नहीं तो आपके यहाँ भी ईडी भेज दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रचंड है। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से इतनी बड़ी घोटाला को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये कोई छोट मोट आम घोटाला नहीं है। जो कि 15 लाख करोड़ का बनने वाला वो 30 लाख करोड़ में बन रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 लाख करोड़ में बनना था, यहाँ मुख्यालय पे आकर घोटाले के बारे बता रहे हैं, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, क्योंकि सरकार पूरी झूठाई पर आ गई है। तो कुछ भी सच्चाई आती है तो सबसे पहले उस पर चाबुक चलता है और उसको खामोश किया जाता है, दफनाया जाता है। अब बताइए, किसी पूरे देश के खजाने को लुटवाना हो तो मोदी जी के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है, अडानी काफ़ी है। और उस अडानी के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट में आधे से ज़्यादा राज्यों का ठेका अडानी को दिया गया है। अब उसमें घोटाला देखिए कि 75,000 किलोमीटर की सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट में बनता है, उसमें घोटाला 15 करोड़ रुपए किलोमीटर की दर बनाते हैं एस्टीमेट की, अब प्रोजेक्ट पास होता है 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 7.5 लाख करोड़ का घोटाला मोदी जी सुरसा की तरह, भ्रष्टाचार की तरह मुंह बा करके और अडानी को दे देते हैं। ताज़ा नमूना आपको बता रहा हूँ कि इतना भाजपाइयों ने लूटा है देश को कि आज आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटे ज़िले में तो एक नमूना देखेंगे कि महल की तरह उनका जिला कार्यालय बना है। बताइए, देश उनसे पूछना चाहता है, गरीब आम आदमी उनसे पूछना चाहता है कि मोदी जी, आपने 9 साल में लूट मचाई और जिला कार्यालयों को पूरे देश में हजारों जिलों में आपने पूरा हजारों कार्यालय बना दिया, तो इसके अनुसार हजारों करोड़ का घोटाला तो यही कर दिए। कौन दिया आपको? तो एक तरफ सरकार लुटवाती है ठेकेदार से और ठेकेदार लूट करके कमीशन देता है। तो सबसे बड़ा कमीशन खोरी की अगर आज़ाद भारत के 75 साल बीतने पर देश आज़ादी का जश्न मना रहा है तो मोदी जी जश्न मना रहे हैं 9 साल में, जो 75 साल में लूट नहीं हुई और 9 साल में अकेले मोदी जी ने लूट लिया। 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिए सारे प्रधानमंत्री मिल करके, अकेले नरेंद्र मोदी 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए यानी 155 लाख करोड़ भारत के हर होने वाले बच्चे पर, हर पीढ़ी पर कर्जा लद गया है, 155 लाख करोड़। तो ये सरकार को हटाना है, इसके लिए आम आदमी पार्टी सड़क पे आंदोलन, हस्ताक्षर अभियान, पर्चा बांटना, ये सब काम तानाशाह मोदी ने अपने चंगुल में मीडिया सारा देश को खामोश कर दिया है। इसी सीएजी की रिपोर्ट ने 2014 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और इसी सीएजी की रिपोर्ट में अब आम आदमी के ऊपर ये भार आ गया है कि जहां मीडिया अपना ताला लगा ली है, बोलने पर चुप होए, मुंह बंद है सबका, तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीना है तो कोहराम मचा दो। आम आदमी के लोग आज हल्ला बोल कार्यक्रम किए हैं, कल जेल भरो आंदोलन करेंगे और हम लोग भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल कि आम आदमी पार्टी हमारी जो धरातल पर जो ज़मीनी स्तर पर काम करती है वो किसी पार्टी करती नहीं है। और जैसा कि हम लोग इतने बच्चों को हो या बुजुर्ग को हो, सबको एक समान करना चाहते हैं। और ये बीजेपी सरकार जो हमारी है वो न किसी अच्छे काम को करने देती है, न किसी को कुछ भी करने देती है।
लेकिन हम लोग की पार्टी कैसी है कि जो सबको गरीब से लेकर नीचे से जो नीचे हिस्से में है वो सभी को निकालने की कोशिश में लगी है। और जो अच्छा काम करती है बीजेपी अरविंद केजरीवाल उसको काम रोकने की इच्छा मतलब करती है। ठीक।